प्रिय छात्रों मित्रों, मैंने क्लास 10th का चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का लिया है। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए मैंने जो सबसे पहले उसमें जरूरी जो सूत्र काम आते हैं उन सूत्रों को मैंने बिल्कुल एक कैटेगराइज श्रेणीबद्ध कर दिया और उस श्रेणीबद्ध कैटेगराइज कर लेने के बाद उसको मैंने व्यवस्थित क्रम में लिखा, तो इससे क्वेश्चन सोल्व करने और इनको याद करने में काफ़ी सुविधा रहेगी। तो आप देखें, सबसे पहले त्रिकोणमिति की जो 3 मानक सूत्र है उन 3 मानक सूत्रों को आपको याद रखने के लिए पहले नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पहला फॉर्मूला। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 मानक सूत्र आप अलग से याद रखें। फिर दूसरा जो है व्युत्क्रम सूत्र, मैंने इसको रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम सूत्र का नाम दिया, जिसमें पहला है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम ये और कोसेक का व्युत्क्रम साइन, यानी दोनों को एक साथ अगर लिया जाए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, आपके फाइनल जो इसका बनेगा वो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। हम इस रूप में इस तीनों में से किसी भी रूप में इसको याद रख सकते हैं। दूसरा है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल यानी टेन का व्युत्क्रम 1 अपॉन कोट और कोट का व्युत्क्रम 1 अपॉन टेन। अगर दोनों को एक साथ लिखा जाए तो फाइनली बनता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। फिर आता है तीसरा वाला कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो कोस इंटू सेक इक्वल टू 1 भले सेक इंटू कोस इक्वल टू 1, यानी फाइनली जो बनता है वो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 बन जाता है। यानी यूं देखा जाए तो फॉर्मूले संख्या में काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने इनको श्रेणीबद्ध कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, इससे याद करने में सुविधा रहेगी कि मानक सूत्र अलग अलग रखे 3, फिर जो व्युत्क्रम सूत्र है रेसिप्रोकल उनको अलग से याद रखें। फिर आता है टेन थीटा और कोट थीटा के अन्य सूत्र, जिसमें मैंने 2 सूत्रों को टेन और कोट, इसमें भी आ चुके हैं टेन और कोट, तो इसको अलग से याद रखें। टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस और कोट इक्वल टू कोस अपॉन साइन, क्योंकि टेन का उल्टा कोट है, मैं कोट का उल्टा यहाँ भी साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन। ये इस तरीके से याद रखें। अब इनको थोड़ा सा हल करने के लिए हमारे पास में जो कुछ चीजें हैं, आपने जो 8th क्लास में जो गुणनखंड के 3 सूत्र पढ़े सरल समीकरण, जैसे पहला है x प्लस होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर। दूसरा है x प्लस माइनस होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, और थर्ड है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करते करते मैं वापस साधारण जो सरल समीकरण उसके अंदर आ गया हूं। आपको यहाँ x और y की जगह इनमें से कोई भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक यूज करने, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इनको आपको यूज करना है। तो इसके अंदर आप देखें कि यहाँ x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, या आपके साइन प्लस कोस होल स्क्वायर टेन प्लस कोट होल स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो आप ये याद रखें। अब मैं पहले थोड़ा सा इनका विश्लेषण करूंगा। सूत्र नंबर 1 पहला जो है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप देखें इसके अंदर आप सबसे पहले इससे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर याद रख लें। अब इसमें आप देखें यहाँ पर क्या है कि वापस, क्योंकि आपको जो 3rd नंबर का जो सूत्र है गुणनखंड का, उसके अंदर आपके पास मालूम है ये वाला, मैं इसको अगर लूं तो
तो आप देखें कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी आप इसका उल्टा गुणनखंड करें, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस जेड स्क्वायर तो 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, यानी तो यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब अगर इससे यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये भी होता है ये भी होता है, अगर अपन स्क्वायर हटा दें इधर से तो ये रूट में लग जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी साइन स्क्वायर के लिए हमारे पास कितने सारे बन गए। अब हम इसी से दूसरा लें, अगर हम कोस स्क्वायर निकालें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर इसके फैक्टर होंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप यहाँ कोस थीटा निकालें तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है रूट में आ जाएगा इस तरीके से, यानी एक फॉर्मूले का पूरा एनालिटिकल सॉल्यूशन, विश्लेषणात्मक हल, पूरा विश्लेषण करके इसका हल करके अलग अलग तरीके से इसको याद रखना है आपको। तो ये इस तरीके से इसका जो हल होगा आप इसको इस तरीके से हर तरह से सोल्व करना सीख लें। आपको दोनों तरफ से याद रखना, अगर मान लो आ जाए जैसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अगर इसको हल करना है आपको मालूम है कि 1 प्लस और 1 माइनस का है, तो उस हिसाब से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर वापस अपने पड़ा जो है कोस स्क्वायर हो जाएगा। हम दूसरा अगर 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस लें तो ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर इट मींस साइन स्क्वायर, यानी दोनों तरफ से इसको हमें सोल्व करना आना चाहिए। इस तरीके से पहले फॉर्मूले का जो विश्लेषण किया आपने, फिर मैं दूसरा जो फॉर्मूला लेता हूं उसके अंदर आप देखें नंबर 2 जो है ये है 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। आप देखें यहाँ आप इसको n स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। आप इसको इससे भी याद रखें, n स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखें यहाँ पर फिर से आप इसके फैक्टर कर लें प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप दोनों तरफ से इसको इसके फैक्टर जिस तरीके से 1 माइनस जेड स्क्वायर के 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड किया, वैसे ही इसको आप कर लें तो ये इस तरीके से भी आप फिर स्क्वायर हटाए तो रूट भी लग जाएगा। तो ये इस तरीके से, अच्छा इसके अलावा इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आप इस tan स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लें तो ये बनेगा सेक स्क्वायर, इसको उधर किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचेगा। अब यहाँ देखें ये फिर से ये वाला बन गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो आप इसके फैक्टर कर लें सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, यानी ले दे करके हमारे पास में जो गुणनखंड के जो 3 मानक सूत्र है, मानक सरल समीकरण है, बस यही इसमें बार बार हो रही है। बस इसमें x y की जगह साइन कोस tan कोट सेक कोसेक ये 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये इसके अंदर काम आ रहा है। तो ये इस तरीके से अब हम इस तरीके से अगर मान लो ये वाली जो है तीसरी वाली सरल समीकरण, अगर तो तीसरी वाली सरल समीकरण में ये इसकी बनेगी 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो आप देखें कि इस 1 को उधर शिफ्ट करें तो कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखें कि इसके फिर से आप फैक्टर कर लें और गुणनखंड कर लें कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, स्क्वायर हटाया तो रूट लग जाएगा। ये इस तरीके से आपको इसको गुणनखंड करके आप tan की तरह इसको शिफ्ट कर ले और 1 कर ले, जैसे मतलब इसको इधर कर दिया तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये फिर इसके 1 प्लस और 1 माइनस का यानी कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1, यानी इससे भी ये बन सकता है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से
इसके बन जाते हैं। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक में कुछ जरूरी चीजें जो होल स्क्वायर को कैसे डायरेक्ट खोला जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको 2x + 3y होल स्क्वायर, अब इसको होल स्क्वायर खोलना है तो देखिए डायरेक्ट सोल्व करना आना चाहिए 9th 10th में आने के बाद में। तो आपका काम ये याद रखना, पहले का स्क्वायर फिर दूसरा इंटू मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y और 3y का होल स्क्वायर। मतलब ये याद रखना कि पहले का स्क्वायर कर देना, लास्ट वाले का भी स्क्वायर कर देना। ये पहले का स्क्वायर किया और ये लास्ट वाले का स्क्वायर किया, बीच में दोनों का मल्टीप्लाई करके गुणा करके डबल करना। पहले का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर, फिर बीच वाला जो पद लिखते हैं उसके लिए दोनों को 2 का गुणा करके डबल करना। ये इसके अंदर याद रखना। तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा 4x² + 4 से 12xy + 9y²। यानी कोई भी जो टर्म होती है उस टर्म के अंदर आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर और फिर बीच वाला जो टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई करके और डबल करना, इससे आपके होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसकी जगह साइन कोस यूज कर लूं, साइन थीटा + कोस थीटा होल स्क्वायर। मैंने जो बताया उसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है साइन और सेकंड है कोस, दोनों का होल स्क्वायर। तो उस केस के अंदर आपको जो टर्म है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, फिर बीच का जो टर्म है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणा करके और उसको डबल करना। यानी कि ये फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर, लास्ट टर्म स्क्वायर और बीच में जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और फिर ये डबल किया, ये डबल करना नहीं भूलना इसके अंदर। तो ये होल स्क्वायर। अब यहाँ क्योंकि x और y की जगह साइन और कोस यूज किए तो उस केस में आप देखें साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, पहली जो सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर हमारे बन जाएगा। तो ये और ये दोनों 1 और ये 2 साइन थीटा * कोस थीटा। यानी इस तरीके से जैसे आप होल स्क्वायर खोलेंगे उस केस में आपके वो जो है सर्व समीकरण फर्स्ट बन जाएगी, तो आप उसको आगे और सोल्व कर सकोगे। ये जो है 8th का पैटर्न है, उसको हम x और y की जगह 10 यूज करके और साइन कोस यूज करके और उसको अपन इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।